सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली मैं मूव हुई हूँ कनाडा, एंड कनाडा आने के लिए जो एयरलाइंस की मैंने हेल्प ली थी वो थी एथियोपियन एयरलाइंस। एंड इस एयरलाइन में मुझे काफ़ी कुछ बेनिफिट्स थे और ये कम कॉस्ट में थी, तो उसकी डिटेल्स मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने डिपार्ट किया था दिल्ली से। दिल्ली के अंदर जो प्रोसेस था वो काफ़ी स्मूथ था। सिक्योरिटीज़, इमिग्रेशन, सब कुछ इजी था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बैगेजेस, सबसे पहले हमें बैगेजेस देने होते हैं। बैगेजेस मेरे सारे 23 या 22 kgs के थे, तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ा था। इनफैक्ट कुछ लोग थे जिनका 23.500 भी था, बट उनसे कुछ भी नहीं मांगा गया था। एंड उसी टाइम पे उन्होंने हमारे बैगेजेस ले लिए, और जो छोटे बैग्स होते हैं, दैट इज़ द कैबिन बैग, एंड आपका जो एक बैग होता है जो आप साथ में लेके जाते हैं, हो सकता है वो लैपटॉप बैग हो सकता है वो आपका हैंड बैग हो, उसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सो वहाँ से आपको डायरेक्टली जाना होता है सिक्योरिटीज़ के लिए। सिक्योरिटीज़ में आपको अपने हर एक चीज़ को एक बॉक्स के अंदर डालना होता है। आई लिंक द वीडियोज़ इफ़ आई हैव देम। वो सबको डाल के एक कन्वेयर बेल्ट में रख दिया जाता है, और वहाँ से वो एक एक करके सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं, और अल्टीमेटली वो सारी चीज़ों को आप फिर से बैग में डालते हो और आगे जाते हो। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशंस में इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, जो ऑफिसर आगे बैठे हैं। मेरे साथ जो मेरे लिए जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे, ही वॉज वेरी पोलाइट, एंड उन्होंने बहुत आराम से मेरे से बातें पूछी कि आप क्यों जा रहे हो एंड ऑल। एंड उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा और उसको स्टैम्प कर दिया, और हम आगे जाने के लिए रेडी थे। सो वहाँ से शुरू होता है सारा ड्यूटी फ्री एरिया, एंड वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि आपने किस गेट पर जाना है, और वहाँ जाकर वेट कर सकते हो। सो मैं अराउंड 4:30 वहाँ पहुँची थी, और 7 AM के अराउंड आई वॉज फ्री फ्रॉम ऑल द थिंग्स। एंड वहाँ पर घूमने के लिए पूरा एरिया है, एंड आई वेंट एवरीवेयर, एंड अल्टीमेटली हम बैठकर अपने वेट करते रहे डिपार्टिंग टाइम के लिए। सो जो टाइम था वो था 9 AM पे हमारा जो है शुरू हो जाना था बोर्डिंग। सो पूरे आई गेस 9 AM पे हमें बोर्ड करना शुरू किया गया। उसकी भी मैं वीडियो आपको लिंक कर दूंगी। वहाँ से हम दिल्ली से स्टार्ट हुआ हमारा प्रोसेस, एंड आफ्टर 8 hours आई गेस वी रीच्ड एडिस अबाबा। एंड वहाँ पर पहुँचते ही काफ़ी रश था। छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है। बहुत रश हो गया था, काफ़ी लाइनअप हो गया था, एंड आफ्टर ऑल द लाइनअप्स अल्टीमेटली प्रोसेस जो था वो एक अच्छे वे में चल रहा था। वहाँ पे एक आदमी थे जो एक एक करके आपको भेज रहे थे के काउंटर पे। तो वहाँ जाकर दे जस्ट सॉ योर पासपोर्ट, एंड दे स्टैम्प्ड इट, एंड दे सेड यू कैन गो। देन देयर वाज अ काउंटर जहाँ पर आपको जो होटल के वाउचर्स मिले थे वो वहाँ पे दिखाने थे, और वो वहाँ पे लोगों को एक एक करके बिठा रहे थे कि यू जस्ट वेट फॉर द कैब, और कैब आपको होटल तक ले जाएगी। So we waited there for almost 20-25 minutes, and ultimately a van car came, a shuttle bus you can say came, and उसमें at least 25 to 30 वैसे तो, पर पीछे को ना गिरे, बच्चे, स्टूडेंट्स भी थे, लोग थे काफ़ी, वो बैठकर जा सकते थे, और हमें डायरेक्टली पहुंचाया गया होटल में। होटल जाते ही हमने वाउचर्स दिखाए, उन्होंने हमें एक कार्ड दे दिया जो कि होटल रूम कार्ड होता है, कार्ड की होती है, वो दे दी। और आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि दैट मेरा फ्रेंड है, आई वांट टू गो विद हिम टू द रूम। और अगर आप सेपरेट, आपको कईयों को सेपरेट रूम्स भी मिल रहे थे, बट द बेडिंग्स वर सेपरेट। सो मी एंड माई हस्बैंड बोथ, we both got the same keys, and we went. Room was awesome. The rooms like Radisson Blue or Hyatt we have in India, same like them. बहुत ही ज़्यादा अच्छे होटल्स थे, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम थी। एंड द पीपल देयर वर वेरी पोलाइट। उनको इतनी इंग्लिश समझ जल्दी से नहीं आ रही थी, बट जब वो समझ रहे थे वो बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे थे, हंसकर हर चीज़ का जवाब दे रहे थे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगी। सो वहाँ जाते ही पहले लंच बूफे,
वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम थी और वो इतनी टेस्टी नहीं थी। एक गंदी सी जो स्मेल है जो मेरे माइंड में अभी तक है वो थी बीफ और फिश की जो मिक्स होके उस बूफे एरिया से आ रही थी, जिसके कारण मैं कुछ भी वहाँ खा नहीं पाई और जो लोग नॉन वेज भी खा रहे थे दे वर नॉट लाइकिंग इट बिकॉज द मीट वॉज अ बिट स्मेली. So whatever it was, we went to our rooms and slept nicely for I guess 7-8 hours. It was a halt of 9 hours. So हम काफ़ी आराम से वहाँ पर नहा धोकर फिर से रेडी हो गए और वहाँ पे लिखा हुआ था कि कैब टाइमिंग्स क्या है हमारे वाउचर पे ही. तो हम वहाँ से निकले और हमें डिनर बुफे मिला. सेम फूड वॉज देयर, थोड़ी सी इधर उधर चीज़ें थी बट द स्मेल वॉज वेरी बैड. सो अल्टीमेटली वी वेंट एंड वहाँ पर हमें अपने कैब की फिर से वेट करनी थी जो कि हमें होटल रूम वहाँ पर हमारे एयरपोर्ट लेके जाता. सो वहाँ से डायरेक्टली एयरपोर्ट गए. एयरपोर्ट पे सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारी 3 बार सिक्योरिटी चेकिंग हुई एंड इट वाज really harassing because they were telling us to remove the shoes also और हर चीज़ खोल खोल के फिर से रखना, इक्विपमेंट्स हर चीज़ रखना और फिर से उसको डालना और फिर अगले प्रोसेस फिर. सो 3 बार ये चीज़ हुई. अल्टीमेटली आई आस्क्ड देम कि इज़ इट द लास्ट सिक्योरिटी बिकॉज बहुत ज़्यादा टायरिंग था ये सब वहाँ के लिए और वेदर बहुत अच्छा था. अगेन आई लिंक द वीडियो. कैसा वेदर था, कैसा रूम था. अल्टीमेटली हम रूम से वहाँ से हमें चेकिंग हुई तो हम वहाँ पर बैठ गए जाके और अब था हमारा डिपार्ट आई गेस 10:50 पे और 10 बजे के करीब रात को हमें उन्होंने कहा कि आप आके बोर्ड करना शुरू कर दो और हमने बोर्डिंग स्टार्ट की. दिस टाइम द प्लेन वॉज डिफरेंट. वो थोड़ा सा स्पेशियस था, मुझे बेटर लगा सेकंड वाला और उसमें हम बैठे और अब जो थी फ्लाइट वो 16 घंटे की थी. बीच में डुबलिन रुकना था आयरलैंड में बट इट वाज जस्ट फॉर रिफ्यूलिंग, हमें प्लेन्स नहीं चेंज करने थे. सो जब हम आयरलैंड पहुंचे सो इट वाज फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर ब्रेक. थ्रू आउट द जर्नी जब हम प्लेन में होते हैं तो मुझे जो लगा जो क्रू मेंबर्स थे वो काफ़ी रूड से थे. दे वर वेरी मोर इंटरेस्टेड टू द पीपल फ्रॉम देयर प्लेस ओनली. सो जो इथियोपियन लोग थे उनके साथ वो काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे बट हम लोगों से दे वर बिट रूड और दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग वट वी वर सेइंग. आई डोंट नो, आई फेल्ट दिस कि इतना ग्रीटिंग से वो बात नहीं कर रहे थे बट खाना वगैरह सब था उसके अंदर. वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थी बट दे वर नॉट गुड. अगेन वी नॉर्थ इंडियंस डोंट लाइक यू नो कहीं का भी खाना हमें पसंद नहीं आता. तो एक बन मिलता है वहाँ और एक बटर मिलता है और जूसेस मिलते हैं. उसी से ही मैंने 16 घंटे निकाले थे और मेरे हस्बैंड ने भी. नॉन वेज ऑप्शंस मैंने देखी नहीं थी क्या थी बट दे वर आस्किंग फॉर बीफ एंड चिकन ऑप्शंस सो यू कैन हैव ईदर ऑफ देम. हमारे लिए राइस थी, वेजिटेरियन लोगों के लिए उबली हुई सब्जियां थी, हरी सब्जी थी, स्पिनच लाइक दैट. तो गोभी थे, मटर थे बट इट वाज नॉट टेस्टी एट ऑल. सो मैंने जूसेस पी पी के अपने कैलोरीज को नॉर्मल रखा कि बॉडी जो है वो बिल्कुल भी वीक ना हो जाए इन 16 आवर्स में. बाकी द होल फ्लाइट वाज ओके. जैसे ही फ्लाइट शुरू हुई क्योंकि नाइट की फ्लाइट थी, लाइट्स डिम हो गई थी एंड 2 मिनट में नींद भी आ गई थी बिकॉज आई डोंट नो फील ही ऐसा था, नींद आ गई एकदम से और व्यूज़ ज़्यादा नीचे दिख नहीं रहे थे. बट आफ्टर सम टाइम जब अटलांटिक ओशन स्टार्ट हुआ एंड द सन वॉज राइजिंग, बहुत ही सुंदर व्यूज थे. यू कैन सी द वीडियो अगेन. I'll link it. द होल प्रोसेस वॉज गुड. थोड़ा नींद में, थोड़ा खाते पीते, थोड़ी सी बातें करते करते 16 घंटे निकल गए
and ultimately we reached Toronto. And when we reached Toronto, यहाँ पर आते ही सबसे पहले होती हैं इमिग्रेशंस. जो स्टूडेंट्स थे उन्हें अलग कर दिया जाता है. जो वर्क वीज़ा, PR या जो वहाँ के सिटीजन होंगे या नॉर्मल विजिटर वीज़ा पे आए होंगे उन्हें अलग कर दिया जाता है. सो अलग अलग इमिग्रेशन होनी स्टार्ट होती है और उसके लिए वो एक छोटी सी लाइनअप करते हैं जिसके अंदर आपको अराइव कैन की डिटेल्स डालनी होती हैं और आपकी पिक्चर क्लिक की जाती है और उस पेपर को लेके आपको इमिग्रेशन पे जाना होता है. सो वो लेकर के मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इमिग्रेशन लॉयर जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास गए. एक एक करके बहुत लाइनअप था वहाँ पे भी, और एक एक करके जब हम वहाँ पर गए तो कुछ लोगों को 40 मिनट्स से रुका हुआ था. दे वर नॉट क्लैरिफाइंग द डाउट्स विच द ऑफिसर वॉज आस्किंग. सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था कई लोगों के साथ, बट हमारे केस में बहुत ही आराम से सब कुछ हो गया. रीचिंग फाइनली इमिग्रेशंस हो गई और हम बाहर निकले और अपने बैगेजेस को ढूंढना शुरू किया. तो बैगेजेस ऑलरेडी सेपरेट करके कन्वेयर बेल्ट से रखे गए थे और हमें खुद चूज़ करना था कि हमारा बैग कहाँ है और उसको लेके अपनी अपनी ट्रॉलीज पे रखना था. सो बहुत इजीली हो गया वो. उस दिन संडे था. वी वर थिंकिंग कि अगर संडे ना होता तो हम सिन वहीं से ही बनवा लेते, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि संडे था. अगेन वहाँ पर जितने भी लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे, सम ऑफ देम वर इंडियंस. एंड फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा जो वहाँ पर पड़ा, जो इंडियन लोग थे, दे वर वेरी रूड. हम लोग सोचते हैं हमारा इंडियन फ्रेंड है या इंडियन बंदा है, हम उससे बात करेंगे जाके और ही विल और शी विल हेल्प अस, बट दे वर क्वाइट रूड, लाइक टॉकिंग इन इंग्लिश एंड थिंकिंग दैट ये तो लोग मतलब अनपढ़ है, इनको क्या पता है, तो अभी अभी आ रहे हैं, जस्ट लाइक दैट. एंड आई फेल्ट वेरी वेरी bad. But later when I had a talk with some people who were Canadian or from other place, they were very nice, very nice. People were extremely good except the Indians. Till now it's been a week and some days and I have felt the same thing till now. Indians की हेल्प नहीं करते हैं. They try to make fool out of you. So it's better you stay away from them. और लोगों से बात करो, जज करो कौन लोग अच्छे हैं कौन बुरे हैं. बिल्कुल भी किसी पे भी ये मत सोचो कि हाँ ये जो इंसान है ये आपकी हेल्प कर देगा क्योंकि ये इंडियन. ऐसा नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. सो ये थी मेरी जर्नी इथोपियन एयरलाइन से. फूड के लिए आई रेट 0 बिकॉज फूड बहुत गंदा था, बट जूसेस वगैरह के कारण थोड़ा सा हम जो है रेजिस्ट कर पा रहे थे जो भी खा रहे थे. एंड भूख बर्दाश्त कर पा रहे थे. और उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी कम पैसे, और उसके अंदर जो हॉल्ट था उसके अंदर हमें होटल मिल रहा था, सबसे अच्छी बात, और उसमें हमने रेस्ट की, वो बेस्ट पार्ट था. उसके अलावा अगर रेट करना हो मुझे 5 में से आई गिव 3.5, जिसमें ज़्यादा अच्छे नंबर मैं होटल के लिए ही दूंगी. सो यूथोपियन एयरलाइंस आर गुड, बट आई विल सजेस्ट यू ऑल कि कुछ ना कुछ मंचीज़ अपने बैग में लेकर आओ. क्योंकि आपको कुछ खाने को जब नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होती है, भूख लग रही होती है और इरिटेशन हो रही होती है बिकॉज ऑफ द स्मेल. बिकॉज हमारे इंडिया में बीफ वगैरह मुझे नहीं लगता, मैंने कभी नहीं सूंघा था. आई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस्ड दैट एंड इट वॉज वेरी बैड. बहुत ही गंदा सा एक्सपीरियंस था उस स्मेल का. तो येस, दिस वॉज द होल प्रोसेस. एंड अगर आप इथोपियन एयरलाइंस से आना चाह रहे हो तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन क्योंकि आपके पैसे बच रहे हैं. तो इट्स ओके. बस एक चीज़ करना, खाने के लिए कुछ अपने बैग में रखना ताकि आप भूखे ना रहें और अच्छे से रेस्ट करो, आराम करो. एयरप्लेन्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था. हर जो क्रू मेंबर्स थे वो जो मांगो वो दे भी रहे थे. बस दे वर बिट, आई फेल्ट कि थोड़े से रूड से थे क्योंकि हंस के बात नहीं कर रहे थे. अदरवाइज हो सकता है जब आप आ रहे हो तो हंस के बात कर रहे हो. सो सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. सो अगर आपको मेरे आगे की जर्नी, मैंने कैसे सिन कार्ड बनवाया, कैसे मैंने आगे का प्रोसेस किया, स्कॉशिया बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, या जितने भी प्रोसेस होते हैं जैसे सिम कार्ड लिया तो वो कैसे किया, यहाँ के बस सिस्टम कैसे हैं, ये सब आपको अगर जानना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो. एंड ऑब्वियसली मैं आप सबकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी. इस टाइम पे मैं भी जॉब ढूंढ रही हूँ, तो मैंने किस किस तरह से जॉब्स ढूंढने की
कोशिश की है वो सब मैं बताऊंगी, और ये अपार्टमेंट मुझे किस तरह से मिला, ये घर मुझे कैसे मिला, हर एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ अगर आप कमेंट करेंगे, एंड आई विल बी very happy to help you all. So thank you so much for watching the video. Bye.